हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इंडिगो में कि गांधी जी को सरकारी ऑर्डर मिला था तिरहुत छोड़ने का। जब गांधी जी चंपारण में आए हुए थे किसानों की सहायता करने के लिए, बटाई पर काम करने वालों की सहायता करने के लिए, तो वहाँ पे वो सूचना इकट्ठी कर रहे थे। तो उन्हें सरकारी नोटिस मिला था कि वो तिरहुत छोड़ दे, और उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया था भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आज्ञा का मैं उल्लंघन करता हूँ। और इसी कारण से उन्हें कचहरी में बुला लिया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। और जब वो कचहरी में गए तो बहुत ज्यादा भीड़ कचहरी के कोर्ट के आसपास इकट्ठी हो गई, और उस भीड़ को इस तरह से अनियंत्रित देखकर वो सरकारी अधिकारी थे वो डर गए थे, और जज ने गांधी जी को छोड़ दिया था और ये कहा था कि वो काफी दिनों तक सजा नहीं सुना सकते, और इस दौरान गांधी जी आजादी से यहाँ पे रह सकते हैं। इतना हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, Maulana Majrul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट क्या थे, इम्पोर्टेंट जो वकील थे वो बिहार से आ पहुंचे थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी के साथ बातचीत की। कन्फर्ड क्या था, कन्वर्ज्ड, बातचीत करना। उन्होंने गांधी जी से बातचीत की। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी ने उनसे पूछा कि वे क्या करेंगे यदि उसको जेल की सजा हो गई। यानी कि सजा तो सुनाई नहीं थी, वैसे ही उनको आजाद कर दिया था, बोले काफी दिनों तक हम सजा नहीं सुना सकते, इस दौरान आप आजादी से रह सकते हो। तो अब वो आपस में मिलते हैं वकील और गांधी जी। तब गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाती है, मुकदमा फिर से सजा सुनाई जाएगी, तब फिर आप लोग क्या करेंगे। गांधी ने उनसे पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, क्यों, जो सीनियर जो वकील थे उन्होंने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वे वहां पे उसकी सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, अरे यदि वो जेल चला गया तो कोई भी नहीं होगा जिसे वो सलाह दे, और वे घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रोपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने आगे मांग की, जो बटाई पर काम करने वाले हैं उनके अन्याय का क्या होगा। भी मैं जेल चला जाऊंगा और आप अपने घर चले जाओगे, तो बटाई पर काम करने वालों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रॉ टू कंसल्ट, ये सुनकर जो वकील थे वो आपस में सलाह मशविरा, कंसल्ट मीन सलाह मशविरा करने के लिए वहां से निकल गए। विद्रो यानी कि विड्रू यहाँ पे क्या है, निकल गए, वहां से दूर चले गए गांधी जी से। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, यानी कि वो गांधी जी को बोले हम एक बार सलाह कर लेते हैं, और गांधी जी से दूर चले गए। और राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने जो उनकी जो सलाह मशविरा था उसका जो रिजल्ट, अपशॉट क्या था, रिजल्ट, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमंग अस, अब ये आपस में सलाह मशविरा कर रहे हैं, तब विचार कर रहे हैं, among us themselves, हमारे बीच में, that गांधी was totally stranger, गांधी जी पूर्ण रूप से, totally mean completely अजनबी हैं, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants, और फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार थे। On the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants, हम न केवल एडजॉइनिंग क्या होता है, साथ लगते हुए जिलों के निवासी हैं, रेजिडेंट्स क्या होता है, निवासी, बल्कि हम तो ये भी दावा करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं। हम तो ये भी दावा करते हैं, शुड गो होम, हमें घर चले जाना चाहिए। यानी कि हम तो वो लोग हैं जो न केवल साथ लगते हुए जिले के निवासी हैं, बल्कि हम तो ये भी दावा करते हैं कि हम इन किसानों की सेवा करते हैं, हमें घर चले जाना चाहिए। और वो पूर्ण रूप से अजनबी हुए, वो उन किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। ये उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया। इट वुड बी सेमलेस डेजर्शन, यह एक शर्मनाक पलायन होगा। डेजर्शन अबंडनमेंट, भागना, छोड़ना, किसी अवैध पलायन भी बोल सकते हो। तो बोले ये तो एक शर्मनाक पलायन होगा, यानी कि हमारा इस तरह से जाना शर्मनाक पलायन होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, यानी कि ऐसा विचार करके वो वापस इसी के अनुसार गांधी जी के पास वापस आए। एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, और उनको बताया कि वे भी तैयार हैं उसके पीछे पीछे जेल जाने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम्ड, उसने घोषणा की चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। यानी कि जब वकील आकर सलाह करके कहते हैं भी हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं, तब गांधी जी ने कहा कि भी चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है।
Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उन समूह को जोड़ों में बांट दिया और उस पर ऑर्डर लिख दिया, क्रम लिख दिया कि भी किसको किसके बाद गिरफ्तार होना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद, लेटर मीन बाद में, गांधी जी को एक लिखित कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या मैसेज मिला, एक लिखित रिसीव्ड मीन प्राप्त हुआ, कहाँ से? मैजिस्ट्रेट से। यह सूचना देते हुए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस प्रोविंस के, इस कबीले के, इस प्रांत के, उन्होंने आदेश दिया है कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, इस केस को छोड़ दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। ट्रायम्फ यहाँ पे क्या है? बिकेम विक्टोरियस, जीत होना। तो सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, जो आपने इतिहास में पढ़ा है। गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और दूसरे वकील, प्रोसीडेड मीन मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, कंडक्ट मीन करने में, यानी कि आगे बढ़े उस काम को करने में, फार फ्लंग यानी कि बहुत रिमोट की, दूर दराज की जांच पड़ताल करने में, किसानों के दुखों के बारे में। ग्रीवेंसेस क्या होते हैं? कंप्लेंट्स, किसानों की जो शिकायतें थी उनकी दूर दूर तक जांच करने के काम में आगे बढ़ गए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन। डिपोजिशन यहाँ पे क्या है? गिविंग एविडेंस, यानी कि 10,000 किसानों के लिखित गवाही ली गई। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और जो दूसरे जो प्रमाण थे, जो सबूत थे, एविडेंस क्या था? प्रूफ, उनके नोट बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोव्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वीमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरा जो क्षेत्र था वो थरथरा गया। थ्रोव्ड क्या होता है? क्वीड, यानी कि थरथरा जाना। जो इन्वेस्टिगेटर, जो जांच पड़ताल करने वाले थे, उनके क्रियाकलापों से, और जो वेमेंट क्या होता है? फोर्सफुल, जो विरोध था। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध। जो फोर्सफुल, जो ताकत के साथ जो विरोध किया गया था जमींदारों के द्वारा उनसे, यानी कि वो तो विरोध कर रहे थे और जांच पड़ताल करने वाले अपने क्रियाकलाप में पुरजोर लगे हुए थे, तो दोनों विरोधाभास की बातें होगी। तो इनसे वो पूरा एरिया था वो एकदम से थरथरा गया था। In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. जून में गांधी जी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट, वह गया, उससे पहले वो मिला लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। और वह गांधी जी मजिस्ट्रेट से मिलने गए, उससे पहले वो जो अग्रणी जो उसके साथी थे उनसे मिले और दोबारा से उन्होंने एक विस्तृत योजनाएं बनाई सविनय अवज्ञा के लिए, यदि वो वापस नहीं आते हैं तो। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के 4 लंबे लंबे, प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे क्या? प्रोलॉन्ग्ड, लंबे लंबे इंटरव्यूज हुए, साक्षात्कार हुए, मुलाकातें हुई, ये भी कह सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation, जिसके परिणाम स्वरूप उस एक सरकारी कमीशन संगठित किया गया, नियुक्त किया गया। यानी कि उनके साथ उनकी 4 मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और उन 4 मुलाकातों के बाद एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया गया जांच पड़ताल करने के लिए, नील की बटाई पर खेती करने वालों की जो स्थिति थी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। इस कमीशन में शामिल थे, कंसिस्टेड यहाँ पे क्या है? शामिल होना। जमींदार शामिल थे, सरकारी अधिकारी थे, और किसानों के प्रतिनिधित्व के रूप में एकमात्र गांधी जी थे, सोल में अकेले। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी रहे थे चंपारण में
शुरुआत में, इनिशियल यानी कि शुरुआत में, अनइंटरप्टेड का मीनिंग आप कर सकते हो विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी दखल अंदाजी की, यानी कि लगातार 7 महीने रहे, उसमें किसी तरह की कोई दखल, यानी कि मतलब वो बीच में कहीं नहीं गए। और बाद में उन्होंने कई छोटी छोटी यात्राएं और की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. यात्रा जो की गई थी यूं ही, इंट्रीटी यानी कि हम्बल रिक्वेस्ट, अनलेटर्ड इलिटरेट यानी कि एक अनपढ़ किसान की विनम्र प्रार्थना पर यूं ही जो यात्रा की गई थी, इस उम्मीद में, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उम्मीद, आशा में, इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज की ये कुछ दिन की ही यात्रा है, एक्यूपाइड ग्रहण कर लिया ऑलमोस्ट 1 साल गांधी जी के जीवन का, इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ग्रहण कर लिया इस यात्रा ने, यानी कि गांधी जी ने सोचा था कि कुछ दिन के लिए जाना है और 1 साल लग गया। The official inquiry assembled a crashing mountains of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. यानी कि जो सरकारी जांच पड़ताल थी उसमें इन बड़े जमींदारों के विरुद्ध पर्वतों जैसे बड़े बड़े ठोस सबूत इकट्ठा कर लिए गए, बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए गए, ये भी बोल सकते हो, इन बड़े जमींदारों के विरुद्ध। और जब उन्होंने ये देखा कि भी हमारे विरुद्ध बहुत ज्यादा सबूत हैं, तो वे सहमत हो गए कि भी किसानों को वापस अदायगी का जो सिद्धांत था उस पर वो सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना अदा करना चाहिए, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा था कि वह मांग करेगा रिपेमेंट यानी कि भुगतान की, वापस भुगतान की, यानी कि फुल भुगतान की मांग करेगा, जो धन उन्होंने गैर कानूनी ढंग से और धोखे से हड़प लिया था उन बटाई पर काम करने वालों से। एक्सटॉर्टेड का मीनिंग कर सकते हो टेकन बाय फोर्स, डिसीटफुली बाय डिसेप्शन, धोखे से, और यहां पे इसका मीनिंग क्या है, हड़प लेना। ही आस्क्ड ओनली 50%, उसने केवल 50% की मांग की। देयर ही सेम्ड अडामेंट, जहां वो अडिग प्रतीत हुआ, सीमेंट प्रतीत होना, और अडामेंट का मीनिंग कैसा, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड, यानी कि वहां से अपने दिमाग को बदलने वाला नहीं था, ऐसा उनको लगा। राइट्स रिवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in चंपारण, who observed the entire episode at close range. ये बात कौन लिखता है, एक आदर के योग्य J.Z. Hodge, एक अंग्रेजों का एक मिशनरी था। मिशनरी होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जो चंपारण में आया हुआ था, और उसने पूरी इस घटना को एंटायर एपिसोड, पूरी घटना को उन्होंने एकदम नजदीक से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोचते हुए कि शायद वो इस से हार नहीं मानेगा, इस बात को नहीं छोड़ेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. ये सोचते हुए कि शायद वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, 50% पे डटे रहेंगे, जो प्रतिनिधि थे जमींदारों के, उन्होंने पेशकश की वापस अदायगी की 25% की, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांधी जी ने उसके शब्द को तुरंत ले लिया, यानी कि उसने बोला हम 25% देंगे, और गांधी जी ने तुरंत इस बात को मान लिया, और इस प्रकार जो गतिरोध था आपस का वो टूट गया। This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. इस व्यवस्था को, इस सेटलमेंट को अपना लिया गया। अडॉप्टेड मीन अपना लिया गया, यूनानिमसली एक मत से, सहमति से, कमीशन के द्वारा, यानी कि दोनों तरफ से सहमति बन गई और इसको अपना लिया गया। गांधी जी व्याख्या करते हैं कि जो रिफंड, री-अदायगी की जो पेमेंट थी ना, जो भुगतान था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था
जितना कि वो तथ्य कि जमींदार मजबूर हो गए अपना धन छोड़ने के लिए, सरेंडर मीन छोड़ना, देना, देने के लिए, और इसी के साथ अपने सम्मान को, प्रेस्टीज क्या था, अपने मान को भी त्यागने के लिए वो मजबूर हो गए। यानी कि वो अब तक तो यही कह रहे थे हम जो करें वही सही है और अपनी मनमानी चला रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और वापस अदायगी करनी पड़ी। यानी कि उन्हें ये मानना पड़ा कि हमने इनसे जो पैसा लिया है वो गैर कानूनी है। तो पैसे कितने थे भुगतान में ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट था कि उनसे उनकी गलती मनवाएगी, यानी कि उन्हें अपनी इज्जत का एक हिस्सा छोड़ना पड़ा और अपना धन का भी कुछ हिस्सा देना पड़ा। ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण थी। देयरफॉर इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहां तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबोव। खुदाला जमींदार थी, वो क्या मानते थे कि वो कानून से ऊपर मालिक हैं, ऐसा वो व्यवहार करते थे। ना द पीजेंट सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब किसान ने भी देख लिया था कि उसके पास अधिकार हैं और उनकी सुरक्षा करने वाले भी हैं। डिफेंडर कौन होते हैं? जो अधिकारों यानी कि जो बचाव करता है किसी का, वो वन हु डिफेंड्स, बचाने वाला कह सकते हैं। ही लर्न करेज, उसने साहस करना सीख लिया था। किसने? किसान ने। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, घटनाओं ने गांधी जी की जो पोजीशन थी, जो रुतबा था, उसके साथ न्याय किया। यानी कि वो जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स, कुछ ही दिनों में जो ब्रिटिश जमींदार थे उन्होंने अपनी रियासतों को छोड़ दिया। अबंडन्ड क्या होता है? छोड़ देना। गिवन अप मीनिंग कर सकते हो अबंडन्ड का। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापस किसानों को दे दी गई थी। रिवर्ट का मीनिंग कर सकते हो टू रिटर्न टू ए फॉर्मर स्टेट, यानी कि वापस उसी स्थिति में आ जाना। यानी कि जो वापस उनके किसानों को दे दी गई वो जमीन, वो जमींदार उन इस रियासतों को छोड़कर चले गए और वापस उन्हीं किसानों के हाथ में आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, नील की जो बटाई पर खेती थी वो गायब हो गई। गांधी नेवर contented himself with large political और economic solutions, गांधी जी खुद कभी भी संतुष्ट नहीं हुए बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से। He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages and wanted to do something about it immediately, उन्होंने जो चंपारण के जो गांव थे उनका जो पिछड़ापन था और वहां की जो संस्कृति थी और उनका जो समाज का जो पिछड़ापन था, कल्चरल क्या होता है? सांस्कृतिक, और सोशल मीन सामाजिक जो पिछड़ापन था चंपारण के गांव में, वो उन्होंने देखा और एंड वांटेड टू डू समथिंग, और कुछ करना चाहते थे इसके बारे में इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, उसने जो महादेव देसाई और नरहरि पारिक थे उनसे प्रार्थना की। टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज ए डिसाइपल, ये दो युवा आदमी थे जो अभी अभी गांधी जी से जुड़े थे शिष्यों के रूप में। एंड देयर वाइज, और उनकी पत्नियों से भी प्रार्थना की, अपील मीन प्रार्थना की। वॉलेंटियर्ड फॉर द वर्क, यानी कि अपनी मर्जी से काम करने के लिए आए। वॉलेंटियर का मीनिंग हमने पहले किया था, अपनी मर्जी से सेवा देना। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, यानी बहुत सारे दूसरे बॉम्बे से, पुणे से और दूर दूर के हिस्सों से, भारत के जो दूर दूर के हिस्से थे वहां से आए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिस गांधी, देवदास गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा था वो आश्रम से आया और ऐसा ही श्रीमती गांधी ने किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टूट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबाई कौन है? गांधी जी की पत्नी है। उन्होंने आश्रम के जो सफाई के, व्यक्तिगत सफाई के जो रूल थे, नियम थे, वो सिखाए, टोटमिन सिखाए, और समुदाय की सफाई के जो रूल थे वो उनको सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो भी दयनीय थी। मिजरेबल क्या होती है? बहुत ही ज्यादा दयनीय अवस्था में होना। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी जी ने एक डॉक्टर लिया जो 6 महीने के लिए अपनी मर्जी से सेवा देने के लिए तैयार हो गया था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। कस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, कस्टर ऑयल, कुनीन और एक सल्फर की मलहम। एनीबॉडी हु शोड ए कॉटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कस्टर ऑयल, कोई भी
जो थक्का जमी हुई जीभ दिखाता तो उसे कस्ट्रोल दे दिया जाता। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड ए कुनीन पल्स कस्ट्रोल। कोई भी जिसे मलेरिया बुखार हो जाता उसे कुनीन दी जाती और साथ में कस्ट्रोल दिया जाता। एनीबॉडी विद स्किन इरुप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट पल्स कस्ट्रोल। कोई भी इरुप्शन क्या होता है, फोड़ा, ड्रेसेज बोल सकते हो कि कोई अपने शरीर पर अपनी स्किन पे कोई फोड़ा दिखाता तो उसे ये जो ऑइंटमेंट की यानी कि जो ये जो मलहम थी वो मिलती और कस्ट्रोल मिलता। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने फिल्थी मीन क्या होती, डर्टी, गंदी, महिलाओं के कपड़ों की जो दयनीय अवस्था थी, गंदी अवस्था थी, उसको उसकी तरफ भी ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने कस्तूरबा से कहा कि वो उनसे इनके बारे में बात करे, इसके बारे में यानी कि महिलाओं के कपड़ों की जो स्थिति थी इसके बारे में उनसे बात करे। वन वीमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कैबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। यहाँ पे नहीं तो कोई बक्सा है और नहीं कोई अलमीरा है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। साड़ी जो मैं पहने हुए हूँ केवल एक यही है मेरे पास। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। यहाँ पे गांधी जी इस साड़ी की बात बताकर ये बताना चाहते हैं कि हमारे किसान कितने गरीब थे इतनी मेहनत करने के बाद भी। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्टे इन चंपारण यानी कि जब लंबे समय तक वो चंपारण में रहे, गांधी जी ने नजर रखी, लॉन्ग डिस्टेंस दूर से अपने आश्रम पर भी नजर रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर ए फाइनेंशियल अकाउंट्स। वह नियमित रूप से निर्देश भेजते थे डाक के द्वारा और जो आर्थिक जो विवरण था उसके बारे में पूछते थे, यानी कि अकाउंट से संबंधित जानकारी भी लेते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने वहां के जो निवासी रेजिडेंट्स ड्वेलर होते हैं वहां का जो निवासी थे उनको लिखा कि अब समय आ गया है कि जो पुराने जो लैट्रिन के जो खंदकी हैं, गड्ढे हैं, ट्रिंच क्या होते हैं, गड्ढे, उनको अब बंद कर दिया जाए, डिचेस बोल सकते हो ट्रेंचेस को, और नए खोद लिए जाएं, अन्यथा क्या होगा जो पुराने हैं उनसे दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। स्मेल बैड यानी कि दुर्गंध। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण की जो घटना थी वो गांधी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन। वो व्याख्या करते हैं कि जो मैंने किया वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वह एक बहुत ही साधारण बात थी। I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने घोषणा की थी कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकते। बोले मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया था। But चंपारण did not begin as an act of defiance. किंतु जो चंपारण की जो घटना थी वो एक अवज्ञा के रूप में उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स। बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स ऑफ बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनकी जो परेशानियां थी, डिस्ट्रेस क्या होती है, ट्रबल्स, परेशानियों को कम करने की कोशिश में इसकी शुरुआत हुई थी। एलिवेट क्या होता है, किसी चीज को रिमूव, दूर करना, हटाना, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। यह एक गांधी का विशिष्ट, टिपिकल क्या होता है, विशिष्ट तरीका है, पैटर्न क्या होता है, मेथड। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति है वो इंटरट्वाइंड क्या होता है, मिक्सड अप, वो गुथी हुई है जो लाखों लोगों की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन की उनके साथ। His was not a loyalty to obstructions, it was a loyalty to living human beings. उनकी निष्ठा विचारों से नहीं थी बल्कि उनकी निष्ठा जो जीते जागते मानव थे उनके प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. प्रत्येक चीज जो गांधी जी ने की उससे भी कहीं ज्यादा उसने कोशिश की मोल्ड मीन रचने की, बनाने की एक नया आजाद भारतीय जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था और इस तरह से भारत को आजाद बना सकता था। यानी कि उन्होंने एक फ्री
भारतीय बनाने की कोशिश की। मोल्ड में किसी को एक ढांचे में ढालना। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यहाँ पे बताएंगे भी कैसे उन्होंने भारतीयों को एक फ्री भारतीय बनाया। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, an English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण की जो काम था उसकी शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू एक अंग्रेज शांतिवादी था। पेसिफिस्ट कौन था? शांतिवादी, जो गांधी जी का एक समर्पित भक्त बन गया था, अनुयायी बन गया था और गांधी जी को अलविदा बोलने के लिए आया था फिजी द्वीपों पर अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जाने से पहले। यानी कि वो फिजी द्वीपों पे जाना चाहता था और उससे पहले गांधी जी से विदा लेने के लिए आया था और वो गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी था। Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा विचार होगा कि एंड्रयू चंपारण में ठहरे और उनकी सहायता करें। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयू खुद भी इच्छुक था, यानी कि मैं इनकी सहायता करूं यदि गांधी जी सहमत हो जाते हैं। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड। वेहेमेंटली यहाँ पे क्या? फोर्सफुली। गांधी जी ने पुरजोर इसका विरोध किया। He said, उसने कहा, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have Englishmen on our side. उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो कि ये जो असामान्य जो लड़ाई है इसमें हमारे लिए सहायता होगी, कोई अंग्रेज हमारी तरफ होगा तो। This shows the weakness of your heart. ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को दर्शाता है। The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. जो कॉज है, जो कारण है, वो न्याय का है और तुम्हें रिलाई डिपेंड ऑन, तुम्हें इस युद्ध को जीतने के लिए खुद पर ही निर्भर होना चाहिए। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तुम्हें श्रीमान एंड्रयू के रूप में एक सहारा, प्रोप क्या होता है? सपोर्ट, एक सहारा नहीं खोजना चाहिए, सिकमिन खोजना, क्योंकि संयोगवश वह एक अंग्रेज है। He had read our minds correctly. उसने हमारे दिमाग को सही ढंग से पढ़ लिया। कौन कहता है बात? राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। जब वकील बोले एंड्रयू है, ये हमारे पक्ष का आदमी है और अंग्रेज है, तो हमारी सहायता होगी अगर ये भी यहीं पर रह जाए तो। तब गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पे वो एक इनको कैसे, यानी कि दूसरे का सहारा नहीं लेने देना चाहते, तो इससे वो सीख जाएंगे कि कैसे लड़ना है। तो इस तरह से उन्होंने एक फ्री भारतीय का निर्माण किया था। गांधी इन दिस वे टोट ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का एक सबक सिखा दिया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारतीय की आजादी और बटाई पर काम करने वालों की सहायता, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। सी यू अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो।